नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। संभल से बड़ी खबर आपको बता दें, पटाखा फैक्ट्री में धमाके का मामला, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। 3 लोगों के शव को निकाला गया है। हादसे में घायल हुए 9 लोगों का इलाज जारी है। संभल के गुन्नौर इलाके में ब्लास्ट हुआ था। पटाखा फैक्ट्री में धमाके से हड़कंप मच गया था। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। 5 गंभीर घायलों को अलीगढ़ रेफर किया है। आपको बता दें कि घनी आबादी के बीच एक मकान में आतिशबाजी बनाने का काम चल रहा था। हालांकि जो घायल हैं उन्हें अब निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। उसके बाद मौके पर हलचल बढ़ गई, अफरा तफरी मच गई। 3 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरा कर लिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से जो रेस्क्यू टीमें हैं मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कई लोगों को बाहर निकाला गया और 3 लोगों के शवों को निकाला गया है। बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें घायल हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 9 लोगों को बचाया गया है। और देखिए किस तरीके से पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया, रेस्क्यू टीमों को मौके पर बुलाया गया और 3 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। थाना गुन्नौर के अंतर्गत हुए घटनाक्रम में अभी तक 3 लोगों की मृत्यु की सूचना है। अन्य लोगों का इलाज उपयुक्त अस्पताल में चलाया जा रहा है। इसमें जो इसका मालिक है साबिर अली, उसके विरुद्ध FIR पंजीकृत किया जा रहा है। साबिर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा जहां की परमिशन थी उस जगह से हटकर रिहायशी एरिया में जो पटाखे हैं उनका स्टोरेज किया गया था, जिसके कारण ये घटना हुई। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और यहाँ पर आग उन सब पे काबू पा लिया गया है। अब जो मलबा है उसको हटाने का कार्य किया जा रहा है। और चलिए खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। उबैदुर रहमान इस वक्त सीधा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। उबैदुर, पूरी खबर को लेकर अपडेट दीजिए और ये भी बताइए कि आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ, हादसा कैसे हुआ। देखिए आयुषी, हम आपको बता दें कि ये घटना संभल के गुन्नौर थाना इलाके के मोहल्ला काजी की है, जहां पर साबिर नाम का एक व्यक्ति है जिसका आतिशबाजी का काम है। आतिशबाजी बनाने का और स्टोर करने का उसको लाइसेंस दिया गया था, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जिस जगह का आबादी से दूर स्टोरेज किया जाता है, लेकिन उसने आबादी के करीब में ही ये एक भंडारण कर रखा था नियम विरुद्ध तरीके से। और क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो संभवतः जो बारूद था जो आतिशबाजी का उसमें आग लगी और उसके बाद जो धमाका हुआ जबरदस्त, वो इतना जबरदस्त था कि मकान की छत उड़ गई जहां पर वो स्टोर किया गया था जो आतिशबाजी का सामान था। और उसमें बहुत जबरदस्त आग लगने से जो वहां मौजूद लोग थे वो सब उसमें गिर गए। इसमें अभी तक जो है 3-4 लोगों की मौत हो चुकी है और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जो पुलिस और प्रशासन है, फायर ब्रिगेड है, उसने आग पर तो काबू पा लिया है, लेकिन अभी जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। घायलों को जो संभल का जिला अस्पताल है वहां भेजा गया है। इसके अलावा कुछ गंभीर घायल थे 5, उनको पास नहीं, क्योंकि यहाँ से अलीगढ़ करीब में पड़ता है, तो अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। 5 जो गंभीर हैं उनकी हालत भी चिंताजनक है। और अभी तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो SP संभल चक्रेश मिश्र ने कर दी है। जो आरोपी है साबिर नाम का, जिसका ये सब काम था, फैक्ट्री थी जिसकी पटाखे बनाने की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है क्योंकि नियम विरुद्ध तरीके से ये भंडारण किया जा रहा था और आबादी के बीच में किया जा रहा था। तो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो थोड़ी देर और चलने वाला है। जी ठीक है उबैदुर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो थोड़ी देर और रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। जिस तरीके से जानकारी उबैदुर दे रहे थे इस पूरे मामले को लेकर। लोकसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका। मेरठ में समाजवादी पार्टी को भाजपा से बड़ा झटका मिला है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने दोनों को सदस्यता दिलाई है। तो एक और बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को। मेरठ में यह झटका लगा है समाजवादी पार्टी को, जहां आपको बता दें कि सपा के जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने ज्वाइनिंग की है भाजपा की। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। तो पश्चिमी यूपी में सपा को यह बड़ा झटका लगा है। मेरठ में आज सपा के जिला अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अंदरूनी कला का हवाला दिया और इसका हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष
जयवीर सिंह समाजवादी पार्टी की साइकिल छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए और इसी के साथ ही जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं धर्मेंद्र मलिक, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए चौधरी जयवीर सिंह हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि देख रहा था कि बहुत लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था, तमाम आरोप भी आप पे लग रहे थे, ऐसा क्या रहा कि जो आपको लगा कि अब समाजवादी पार्टी में नहीं रहना चाहिए, बीजेपी की तरफ जाना चाहिए? देखिए, मैं बहुत दिन से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सहमत था और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है, जो उनके काम हैं, जिस तरह काम वो कर रहे हैं, माननीय योगी जी जिस तरह काम कर रहे हैं प्रदेश में, उनकी सारी बातों से मैं सहमत था। तो मैं बहुत दिन से विचार कर रहा था कि मुझे समाजवादी पार्टी को अलविदा कह करके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे कार्य करना चाहिए। जिला उपाध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र मलिक। धर्मेंद्र जी, आपने भी छोड़ दी? मैंने भी छोड़ दी जी। चौधरी जयवीर सिंह जो अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं भारतीय समाजवादी पार्टी के, मैं उनका ही शिष्य हूँ। उनके सानिध्य में कुर्ता पहनना सीखा, उनके साथ संगठन में काम कर रहा हूँ पिछले 10-11 साल से। और जो इनका आदेश रहा वो, और यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो हमारे बाबा जी काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की नीतियों से मैं भी सहमत होते हुए बहुत दिन से हम लोग विचार कर रहे थे, मगर जी यहाँ कुछ है नहीं, कहीं भी कुछ नहीं है, मगर वहीं चलो, सब भारी भरकम लोग सब वहीं पहुँच गए। किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं की परेशानी आपने सुनी। अब क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं सत्येंद्र सिसोदिया जी, उनसे बात कर लेता हूं। सर, क्या बात है, एक के बाद एक झटका दिए जा रहे हो? पहले तो समाजवादी पार्टी की साइकिल को 30 नंबर पे आप मेरठ में ले आए और अब उनके जिलाध्यक्ष को बीजेपी ज्वाइन करा दी। माननीय जिलाध्यक्ष जी जो आज तक समाजवादी के जिलाध्यक्ष थे जयवीर सिंह जी, भाजपा परिवार में आए हैं और राष्ट्रवाद की विचारधारा इनकी पहले से थी। उस जिस दल में रह रहे थे वहाँ राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं था, इन्हें घुटन थी और उस घुटन से निकल के आए हैं। बड़े सुकून का सांस इन्होंने लिया है। जो बातें इन्होंने बताई थी कि वहाँ क्या इनके साथ जास्ती करते थे, वो ये राष्ट्रवाद की बातें करते थे, वो परिवारवाद की बातें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं सत्येंद्र सिसोदिया जी, सीधा कह रहे हैं कि कई और लोग उनके संपर्क में हैं और जल्दी ही समाजवादी पार्टी को बीजेपी एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। इधर हरियाणा सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया है। सूरजमुखी के बीज पर एमएसपी बढ़ाने की मांग को मंजूर कर दिया है। मांग पूरी होने पर किसानों में खुशी की लहर है। कुरुक्षेत्र में अब किसानों ने आंदोलन को खत्म कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी पर लड़ाई पूरे देश में करेंगे। हरियाणा सरकार ने मांगे मान ली है। सूरजमुखी के बीज पर एमएसपी बढ़ाने की जो मांग कई दिनों से किसान कर रहे थे, उसे सरकार की तरफ से मंजूर कर लिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि एमएसपी पर जो लड़ाई है वो पूरे देश में किसानों की तरफ से लड़ी जाएगी। और देखिए, मांगे पूरी होने के बाद किस तरीके से खुशी किसानों में देखी जा रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो किसान थे वो आंदोलन कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे कि एमएसपी बढ़ाई जाए सूरजमुखी के बीज पर। और आज जब सरकार ने ये मांगे पूरी कर ली है तो किस तरीके से किसानों में खुशी की लहर है, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। ये हुआ है, किसान का एक समझौता हुआ है, सम्मानजनक उसका समझौता हुआ। और हमारी जो एसकेएम की कमेटी थी, जो लोकल कमेटी थी, उन लोगों ने सबने एक समझौता हुआ, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में बैठकर समझौता हुआ। एमएसपी जो भारत सरकार का रेट होगा उस पर खरीद होगी, जो डिफेंस का पैसा है वो दिया जाएगा। सूरजमुखी के जो बीज है 6400 रुपए में तय क्या वो देने के लिए राजी? वो देंगे। ये बाकी फसलों की एमएसपी का भी एक वो उसका एक पूरे देश में आंदोलन चलेगा जब उसका होगा। आज आप सभी लोगों की कृपा से, आप सभी लोगों की मदद से हमारी मांग जो थी उसको आज सरकार ने डीसी साहब के माध्यम से मान लिया है। तो उसके लिए वो डीसी साहब और अपने एसपी साहब आएंगे। इधर यूपी के जिले अलीगढ़ का नाम बदलने की मांग तेज होती जा रही है। अलीगढ़ में भागवत कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक संबोधन चलाया गया, जिसमें वो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने की बात कहते नजर आए। अब उनके इस बयान का वीडियो काफी वायरल होने लगा है। बाबा ने अपने संबोधन में हरिगढ़ का जिक्र किया। बाबा की मांग पर अब घमासान भी तेज हो गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो वीडियो है ये भी वायरल हो रहा है, जिसमें अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की मांग को कर रहे हैं और अब ये मांग तेज होती जा रही है। तो एक तरफ तो जहां जिला पंचायत ने नाम बदलने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है, तो वहीं अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ की मुहिम चलाने पर
मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए हैं। एक चीज का नाम मिटा देना चाहते हैं, तारीख बदल देना चाहते हैं और इस मुल्क को सिर्फ ब्राह्मण राज में तब्दील करना चाहते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं कि जो बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं और ये अपने आगे चल के जो मुल्क में मारा मारी और अफरा तफरी होगी और जो झगड़े फसाद होंगे और जो शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और बुद्धिस्ट खासकर इसका मुतालबा कर रहे हैं, वो इनसे फिर दूसरा बदला लेंगे और तब बहुत देर हो चुकी होगी। और अब बड़ी खबर आगरा से, जहां लूट की बड़ी वारदात हुई है। गोली मारकर बदमाशों ने लूट की है। करीब 10 लाख की विदेशी करेंसी लूट ली है। घायल कारोबारी अस्पताल में भर्ती है। आगरा के ताजगंज इलाके की वारदात है। घायल का नाम रचित पात्रा बताया जा रहा है। JR फॉरेक्स सोल्यूशन प्राइवेट नाम से मनी एक्सचेंजर कंपनी है। मौके पर डीसीपी सिटी समेत बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। करीब 10 लाख की विदेशी करेंसी बदमाशों ने लूट ली। हालांकि घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गोली मारकर जो बदमाश थे वो करेंसी लूटकर फरार हो गए। करीब 10 लाख की लूट और अब मौके पर डीसीपी सिटी समेत बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। JR फॉरेक्स सोल्यूशन प्राइवेट नाम से मनी एक्सचेंजर कंपनी थी। घायल का नाम रचित पात्रा बताया जा रहा है और आगरा के ताजगंज इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। अगली खबर गोंडा से है, जहां पडरी कृपाल गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां रोडवेज बस और बाइक की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा सुभागपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो गोंडा में हादसे से हाहाकार। पडरी कृपाल गांव के पास यह हादसा हुआ। उनको चोटें आई, मौके पर ही घायल हो गए थे। 2 लोग ज्यादा मृत्यु हो गई थी। तीसरा जो घायल अवस्था में उसको जिला अस्पताल बस किया गया, जहाँ पर उसका इलाज किया गया। इलाज के दौरान दूसरे की मृत्यु हो गई। अभी इनका पता लगाया जा रहा है। जानकारी ये मिली है कि 2 लोग ग्राम अनेगी थाना उटियापुर के रहने वाले हैं और एक तीसरा जो खजुआ ग्राम का रहने वाला है, थाना कोतवाली बिहार का है। दोनों के परिजनों से बातचीत की गई है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। अब हरदोई से खबर, डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई है। एक घायल बताया जा रहा है। हरदोई के 9 मलिकापुर के पास यह हादसा हुआ है। डंपर ने बाइक को टक्कर मारी जिसमें मां और बेटी की मौत हो गई है। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। हरदोई के 9 मलिकापुर के पास ये दर्दनाक हादसा पेश आया। बड़ी खबर, अचानक से इस डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें बाइक में सवार मां और बेटी की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक घायल बताया जा रहा है जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। हरदोई के 9 मलिकापुर के पास ये हादसा आज पेश आया। और इधर बुलंदशहर पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। रेप के मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही। एक मृतक और 90 साल के बुजुर्ग पर केस दर्ज किया है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से गुहार लगाई है। 90 साल के बुजुर्ग समेत 10 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। दरअसल ये मामला बुलंदशहर के आहार थाना क्षेत्र का है, जहां एक ही परिवार के 10 लोगों के खिलाफ रेप और मारपीट की धाराओं में रेप का केस दर्ज कराया, जिसमें एक मृतक और 90 साल के बुजुर्ग का भी नाम दर्ज कराया है। बुलंदशहर में यह अजीबोगरीब मामला, एक मृतक और 90 साल के बुजुर्ग का नाम दर्ज करवाया गया है, जिसके खिलाफ रेप और मारपीट की धाराओं में रेप का मामला दर्ज करवाया है। एक ही परिवार के ये 10 लोग हैं जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया है। थाना आहार क्षेत्र में एक घटना घटित होने की सूचना कंप्लेनेंट के द्वारा 9 जून को दी गई, जिस पे थाना आहार में मुकदमा दर्ज किया गया है कि उनकी पुत्री के साथ गलत काम हुआ है। इस संबंध में जो उनकी तहरीर दी गई थी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और निष्पक्षतापूर्वक जो एविडेंस हैं उसके आधार पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार ही निष्पक्षतापूर्वक कार्यवाही आगे बढ़ाई जा रही है और आगे उसके निष्कर्ष पे पहुंचाएगी। यूपी सरकार के एक मंत्री का बयान पर अब विवाद गहरा हो गया है। प्रयागराज के तीर्थ स्थल
श्रृंगवेरपुर में मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ने लगा है। दरअसल मंत्री संजय निषाद ने निषाद राज के किले में मस्जिद निर्माण को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि भगवान राम और निषाद राज के गले मिलते हुए मूर्ति के अनावरण से पहले इस मस्जिद को यहां से हटा दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर निषाद राज के किले से मस्जिद को नहीं हटाया गया तो उनके लोग खुद ही उसे हटाने का काम करेंगे। राज का किला अगर है, पुरातत्व विभाग ने खुदाई कर रखी है तो उसमें कोई भी चीज़ नहीं बनना सकती। तो वहाँ एक मस्जिद छोटी सी थी बगल में कहीं, और उसे आज मस्जिद वहाँ अपना विस्तार रूप लेता है। हम अभी अपने वकीलों को आज यहाँ बधाई दूंगा कि यहाँ वकील साहब लोगों की टीम ज्वाइन की है निषाद पार्टी को। मैंने उनसे कहा भाई संविधान आप पढ़ते हैं, हाई कोर्ट में आप हैं, तो उसके मामले को आप न्यायिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से न्यायालय में ले जाइए, उसे हटाने की कोशिश किया जाए। और आज इस राजनीतिक रूप से आज एक हमारे विशाल जी हैं, इनको यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है और इनको प्रदेश कमेटी में ले जा रहा है। अब ढेर सारे और भी पदाधिकारी आज ज्वाइन कर रहे हैं और अब इस पार्टी को ब्लॉक से लेकर गांव तक स्तर मजबूत करके पूरे लोगों को मजबूत करने का काम। वहीं संजय निषाद के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बड़ा हमला किया है और कहा कि मंत्री जी यूपी में सांप्रदायिक दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। निषाद जी को समझना चाहिए कि वो एक जिम्मेदारी की पोस्ट पर बैठे हुए हैं और जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने वादा किया था, अहद लिया था कि सबके साथ इंसाफ करेंगे। तो ये इंसाफ की बात है, ये कहाँ का इंसाफ है कि मस्जिद को हटाने की बात कर रहे हैं, मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हैं। इससे मुसलमानों में सख्त नाराज़गी फैली हुई है और आक्रोश है और इस तरह के बयान दे करके पूरे उत्तर प्रदेश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का माहौल बिल्कुल एकदम शांत है, यहाँ अमन और शांति है। और इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।